हेलो नमस्कार जय जोहार। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और देखिए आज मैं बिना देरी किए आपको बता दूं मेरे साथ मौजूद हैं जानकी और रघु। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ अब छॉलीवुड तक ही नहीं बॉलीवुड तक भी पहुंच रहा है और अलग अलग लैंग्वेज में पिक्चर लेकर आ रहा है। और आज जानकी जो कि 13 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, हिंदी मूवी है ये और पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई हिंदी मूवी बनी है और उनके स्टार कास्ट मेरे साथ है। तो पहले जानकी और रघु बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का विस्तार न्यूज़ के ऑफिस में। सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जब आप लोगों ने पहली बार, क्योंकि आप अभी तक छत्तीसगढ़ी मूवी ही करते थे, कोई हिंदी मूवी के लिए काम कर रहे थे वो भी छत्तीसगढ़ में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा और क्या है जानकी? एक्चुअली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो सबसे पहली होती है, पहली चीज़ होती है कि कोई इसका लीडर होता है, तो पहले लीडर का इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं जिसके बारे में खुद दिलेश हमारे रघु बताएंगे। सबसे पहले जय जोहार, आप सबको प्रणाम। और अभी बोली जैसे लीडर बोले तो लीडर है बड़े भैया मोहित साहू जी, जिनका एक सपना है छॉलीवुड की फिल्म को बॉलीवुड के दिशा तरफ राह दिखाने का। तो हम लोग बॉलीवुड फिल्म नहीं बनाए हैं, एक भारतीय सिनेमा बनाए हैं जो छत्तीसगढ़ की ऐसी एक फिल्म है जो हमारी संस्कृति, हमारी माटी की खुशबू जो इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। इस कलयुग में ये रघु जानकी को अपना बनाना चाहता है। किरदार के बारे में अब कहा जाए तो ये एक महिला प्रधान फिल्म है जो है जानकी। वो नाम से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि जानकी। और हमने आपका ट्रेलर भी देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सिनेमैटिक जो भी इस्तेमाल किया गया बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया। वो फील ही नहीं हो रहा है कि वो छत्तीसगढ़ में शूट हुई। और ख़ासकर वो जो जानकी का एक रौद्र अवतार आता है, तो मैं जानकी से सवाल पूछूंगी, जानकी का वो रौद्र अवतार, मतलब मैं तो आपकी फ़ैन हो गई। मतलब दैट वाज लाइक आपने जिस तरीके से उसको प्ले किया, फील करना पड़ता है तब आप ऐसे उसको उस रोल को निभा पाते हो। तो कितना टाइम लगा, कितनी प्रैक्टिस की तब वो एकदम वैसा एक्सप्रेशन आया? प्रैक्टिस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि हर किरदार को करने से पहले हर किरदार टफ होते हैं, लेकिन नो डाउट जानकी के लिए मुझे उस किरदार को बहुत डीपली समझना पड़ा। स्क्रिप्ट को मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 बार पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने 75 डेज़ इसमें शूट किया है पूरे गांव में। वो 75 दिन में ऑटोमेटिकली जानकी डे बाय डे मेरे अंदर इनबिल्ड होने लगी थी। और ये क्लाइमैक्स को हम लोग क्लाइमैक्स में ही शूट किए हैं, एंड में, पूरे शूट के एंड में। तब तक के जानकी का लेवल हाई हो चुका था और वो पर्दे पे, ट्रेलर पे दिख रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो स्टोरी की फ्रस्ट्रेशन, वो आखिरी में मुझे जब मौका मिला कि हंसिया पकड़ के एक महिला का लेवल जब आप क्रॉस करोगे तो एक स्त्री कितनी भारी पड़ सकती है कि वो जो मतलब दुर्गा का अवतार काली बनने में नहीं लगता, बोलते हैं ना, मतलब जानकी माता, सीता माता बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन उनको काली बनने में भी देर नहीं है। तो बस इस पिक्चर में कुछ ऐसे ही दिखाया गया है कि एक महिला को छेड़ो मत, शांतिपूर्वक वो एक घर को बहुत अच्छा स्वर्ग बना सकती है, लेकिन उसका गुस्सा इस पूरे संसार को, इस सृष्टि को एक चुटकी में बर्बाद भी कर सकता है। ये दिखाना चाहा है और बहुत अच्छा मैसेज है, सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। यानी महिलाओं के लिए तो ये मूवी ऐसी होने वाली है कि बता रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि महिला प्रधान देश की मांग भी है और महिलाएं किसी से कम नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस मूवी में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। हमारे साथ हमारी टीम भी मौजूद है जो आपके छत्तीसगढ़ी फैंस भी मैं कहूँ, और कई छत्तीसगढ़ी इंटरव्यू इन लोगों ने आपके लिए होंगे। छाया है हमारे साथ, सुरभि है, स्वेक्षा है। तो छाया, अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो। बिल्कुल, मेरा सवाल तो है कि चूँकि अब छत्तीसगढ़ में ये फिल्म बनी है तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से लोकेशन है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं, मैं खुद एक छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की छोटी छोटी चीज़ें बहुत आगे तक जाए, पूरे देश भर के लोग जाने, देश भर से बाहर भी जाए, छत्तीसगढ़ को लोग पहचाने। क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, ये तो सबको पता है, धान भी बहुत जगह में सप्लाई करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में और क्या क्या है ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ कहाँ आपने शूट किया है छत्तीसगढ़ का डिटेल ये बहुत अच्छे से पता है, आप ही बता दीजिए। लगभग हम लोग लोकेशन बलौदा बाज़ार के आसपास के गांव में हैं और बिटकुली। और आपने अभी जैसे बोले कि छत्तीसगढ़ का एक धरोहर है जिसको बोला जाता है धान का कटोरा।
जो हमारी रहन सहन भूषा में ही समझ में आता कि हम छत्तीसगढ़ वासी हैं। तो इस फिल्म में भी वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारी जो कल्चर है जिसमें आप गाने में जैसे नवरात्र आता है, माता का 9 दिन का जो नवरात्रि जो हम लोग मनाते हैं, जवारा का विसर्जन का भी इस पार्ट में दिखाए गए हैं मूवी में, जो हमारी 9 दिन का जो भक्ति संगीत जो है। और कहीं ना कहीं हमारे पूरे लगभग कहा जाए कहानी को लेकर अगर कहा जाए जितना भी किरदार है, यहाँ तक कॉस्ट्यूम से ले तक कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं दिखा है कि हम कुछ दूसरा चीज़ दिखाने के प्रयास किए हैं। पूरा टोटल हमारी छत्तीसगढ़ की पूरी कल्चर ही इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि वो कॉस्ट्यूम से लेकर छत्तीसगढ़ की एक एक चीज़ों को आपने बारीकी से दिखाया। यानी कि मैं तो पक्का देखने जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और मेरे को जानना है कि आपने मूवी में ऐसा क्या क्या दिखाया है, और मैं खुद गर्व के साथ लोगों को बता सकती हूँ कि देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इसमें 7 गाने हैं फिल्म में, और ये 7 लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है। लेकिन जो एक हमारे बोली बाका का जैसे बताया दिलेश ने कि जो हमारे बोली बाका का गाना है, जो जस गीत है, वो 7 लैंग्वेज में हमारी ही लैंग्वेज में जा रहा है, छत्तीसगढ़ी बोली बाका में ही जा रहा है। चाहे वो ओडिया में रिलीज़ होगी तो भी वो गाना जस गीत छत्तीसगढ़ी में ही बजेगा। सब चीज़ तो हमारी मतलब अलग अलग जगह छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पहुंचाना है, ये कुल मिलाकर इस मूवी का मकसद रहा है। और जैसे कि आप लोग मूवी में छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दर्शा रहे हैं, सुरभि भी जब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, या फिर हम बात करेंगे नवरात्रि हो, दिवाली हो, या कोई भी छत्तीसगढ़ी कल्चर को दिखाना हो, तो सुरभि माइक लेकर पहुंच जाती हैं। इसलिए सुरभि छत्तीसगढ़ी कल्चर वाली फिल्म है। तो क्या सवाल आ रहा है मन में तुम्हारे? मोर एक प्रश्न है काबर कि आप मन कहा थो कि आप मन छत्तीसगढ़ ला जो है बॉलीवुड टच में लाना चाहत हो, तब का ये मूवी में हमार छत्तीसगढ़ी टच हावे? एक ये पिक्चर में यही खासियत है, हमन भले हिंदी में बनाथन काबर के जो हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति बोली भाषा है ओला आगे बढ़ाना ले जाता चाहथन। और जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा है, दूसर सिनेमा भी जो अदर स्टेट के सिनेमा होते ओ मन भी छत्तीसगढ़ी ला जाने पहचाने ये चाहथन। लेकिन अगर हमन ये बोलबो कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति बोली भाषा परंपरा और यहाँ के खुशबू, तो जानकी फिल्म में यही सब देखे बर मिले। तब मतलब कुल मिला के हमन ला ए पिक्चर में बॉलीवुड टच के साथ छत्तीसगढ़िया जो है हमन ला मिलने वाला है। सबसे बढ़िया ता ये सबले बढ़िया पॉइंट हो गए हमारे दर्शक मन पर भी और आप मन के फिल्म मन पर भी। दूसरा प्रश्न ये रही से आपसे कि आप ला मैं जब से देखत हूँ तब से आप ला मैं शांत स्वभाव के अनिकृति देखे, लाइक हाँ है एक लड़की आते एकदम शांत रही थे, सुशील है एकदम। जानकी में आपके रौद्र रफ्तार दिखे, कितना मेहनत करो एक पाछू? पूरा मोर मेहनत के क्रेडिट मैं सही में हमारे बड़े भैया प्रोड्यूसर सर मोहित जी ला देना चाहूँ, और साथ ही साथ मोर एक्शन के जितना भी सीक्वेंस रही से हीरो कम मैं बोलूँ मोर गुरु ज़्यादा रही से ऑन सेट हा। और बोलते ना कि हीरो मन के अलग टंटम रही से, लेकिन नहीं, मोर हीरो के साथ साथ ये हाँ फुल सपोर्ट करी से मोला एक्शन सीक्वेंस के दौरान। मेहनत भी करी तो बहुत मेहनत तो बहुत लगे। जब हमन 5-6 मिनट की जो सीक्वेंस रही से एक्शन के, तो वो प्रैक्टिस करना वो सारी चीज़ें, और बैकबोन में हमारे प्रोड्यूसर सर भैया, मैं जहाँ कंफ्यूज हूँ मैं ओला कॉल कर रही हूँ कि सर मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ भैया, यहाँ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, वो हमेशा फ़ोन उठाई से और मोला बोलिस कि बेटा निश्चिंत होके मन और दिमाग ला शांत रख और कॉन्सेंट्रेट करके काम कर। जब आपके सपोर्टर बहुत अच्छा होते ना, तो आपके काम भी खिल के आते हैं और ट्रेलर में दिखत है। ये बात तो बिल्कुल बहुत सही है कि अगर आपको सपोर्ट अच्छा मिले तो आप बहुत अच्छा निखर कर आते हैं, बहुत बेहतर कर पाते हैं। तो जैसे कि अभी आप बोल भी रही थी कि आपके ये एज अ को पार्टनर को एक्टर कम रहे, गुरु के तौर पर भी रहे। हम देखते हैं अक्सर जब हम सुनते हैं, चाहे वो बॉलीवुड की बात हो या कहीं भी, कि जो एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं उन्हीं की अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही होती है। कई बार ये भी सुनने में आता है कि सेट में इनके बीच में ठीक ठाक स्थिति नहीं है, मतलब ये लड़ते रहते हैं आपस में। लेकिन जानकी की शूटिंग के दौरान रघु और जानकी हस्बैंड वाइफ के कैरेक्टर में आप लोग रहे, तो आप लोगों का कैसे रहा ऑल ओवर सेट में बॉन्डिंग कैसा था? मैं बताऊँ बहुत बोरिंग क्योंकि ये पूरे ऑन सेट ये रघु के कैरेक्टर से बाहर ना निकले। अच्छा। और ऑलवेज लाइक एग्रेशन मतलब ये इंसान ऐसा होगा कि मेरे पास नहीं आते थे, सब भाग जाते थे। हाँ, क्योंकि मतलब आप ऑल टाइम अपने कैरेक्टर में थे, रघु गुस्सैल। हाँ, ये आप मानोगे नहीं, 75 डेज इस इंसान ने अलार्म के अलावा अपना मोबाइल यूज़ नहीं किया है। हाँ ये सही है। तो आप ऐसे ही हो बाय डिफॉल्ट अपने नेचर वाइज भी, मतलब कि सिर्फ एक्टिंग के नहीं, लिए अभी वो आपको ऐसा कुछ दिख रहा हूँ कि ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, मतलब ऐसे
उस टाइम ड्यूरेशन में सोच लिया था कि यार अब मैं रघु के कैरेक्टर में ही बस रहूँगा, तभी मैं और निखर कर आऊँगा? क्या ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी होती है? क्योंकि आप लोगों के ये कला है और उसको बहुत अच्छे से दर्शाना के पीछे ही आप आर्टिस्ट होते हैं। देखिए, आप जैसे बोली कि करेक्टर को लेके आपने बात की। हाँ। मुझे लगता है कि आप जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में आप 100% अपना फोकस देंगे तो वहाँ सफलता हो मिलती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है उस दिन, जिस दिन से हम फिल्म चालू किए थे, उस दिन से मैंने यकीनन अलार्म के अलावा मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मेरे काम से नहीं किसी से बात भी नहीं करता था। जैसे फ़ोन मेरे पास आता था, मेरा लड़का था, उसको दे देता, बता दे, अच्छा। हाँ बात कर लो, बता दो, आना होगा तो आएगा यहाँ पे, ऐसा हो जाता था। तो वो कॉन्सर्ट पूरा काम पे ही था, तो मैं कैरेक्टर से बाहर निकले ही नहीं आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है। स्वेक्षा भी हमारे साथ है। स्वेक्षा, कोई सवाल आपका? मैं छत्तीसगढ़ी में पूछा अपन से सवाल। जैसे कि अपन बताया कि गाँव में एकर शूटिंग होए करके, तो गाँव में होती नहीं कि सब अभी तो नॉर्मल शहर में रहत हुआ, लेकिन जैसे गाँव में अपन शूटिंग करे तो कर एक्सपीरियंस कैसे, जैसे कि तालाब वाला गए रहे कि नहीं, या फिर बोरे बिने लग से मैं ये कुछ बहुत अलग कुछ बेहतरीन सीखे। एक्सपीरियंस बताऊँ। हाँ। कवर के 75 दिन एक गांव में रह के शूटिंग करना। हाँ। और मैं हाँ एक डॉक्टर, हमारे गांव के जो डॉक्टर होते हैं, मैं ओखर यहाँ रुके रहा हूँ। हाँ। और मोर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। जब मोर तबीयत खराब हुई, कोई हॉस्पिटल जाके टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ। मैं ओखर घर में ऊपर रहत रहे हूँ और हमारे डॉक्टर नीचे घर में, ओखर पूरा परिवार। जहाँ बोला बीपी लो लगे, नीचे जाऊँ, दादा बीपी लो लगा थे, हाँ ले बेटा दवाई खा। तो ये मोर में बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रही है। और साथ ही साथ अगर हम गांव वाला मन के बात करें तो मैं अपन आपला लकी समझता हूँ, और पूरे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का लकी समझता हूँ कि बहुत सपोर्ट कद का भीड़ रही से हर गांव से, मतलब 200-250 ना, हर गांव में जहाँ भी हम शूटिंग करें हैं 200-250 के भीड़, और फिर अचानक से वो जगह ला छोड़ के आना। तो बहुत अखरत रही से, लेकिन मज़ा बहुत है कि गांव के मन बहुत खुश होते कि हाँ हमारे गांव में शूटिंग होती फिल्म कैसे के, बहुत देखे ला जाते। बहुत हाँ। मया दुलार भारी मिलते हमला। आप मन के शूटिंग के बेरा कोनो ऐसे मया दुलार जिनला आप मन अभी भी आंख मूंथो तो याद आते आप मतलब कोनो इसने पल हुई तो हम संग बताए। वो ये पल है कि हमारे क्लाइमैक्स के शूटिंग चलत रही से, अगर हमन सब जन आर्टिस्ट हन, टीम से हन, आदत रही थे रात भर जागे के, लेकिन गांव के रवैया रहन सहन ऐसे रहते कि रात के 6 बजे 7 बजे खाना वाना खा के उमन 8 बजे तक सूत जाते। लेकिन उमन ला मतलब हाथ जोड़ के भी प्रणाम करो तो मोर तरफ से कम है। अगर हमन सुबह के 4-5 बजे तक जागत हैं तो ओहू मन जागत है। और पूरा एक हफ्ता पूरा गांव के संगवारी मन, दाई मन, बहनी मन, सब जन, छोटे छोटे लोग लड़का मन आके 4 बजे तक जागे हैं। काबर ओखर मन के अंदर उत्साह रही से कि अतका बड़े पिक्चर शूटिंग होए बर जाते, और ये पूरा भारत देश में, भारतवर्ष में रिलीज हुई, सब ला पता रही से, और सब जन के उत्साह ओखर मन के चेहरे में दिखे। आप मन ट्रेलर देखो तो मन कहीं ना कहीं दिखत है और प्रॉपर साथ दे है। ऐसे नहीं कि कहीं हमन ला परेशान करी कि नहीं हमन जात हन, बढ़िया साथ में मिलजुल के हमन खाना खान, एक साथ सब जन बर खाना आत रही से। अगर हीरो हीरोइन ये बकायदा शैम्पू लेके नहाए हैं और मैं होते बैठे हैं। अच्छा मतलब ऐसे नहा जाते कब मैं तरिया से एक्चुअली मतलब स्विमिंग करे बर नहीं आए, तैरला नहीं आए, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ बाकी मैं होती बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचाए हूँ, मुँह हाथ धोए हों, लेकिन एला देखे बढ़िया मूरी में चुभोर के बढ़िया मसाज करके नहाए हैं। तो एक एक्सपीरियंस देख ले। शूटिंग के साथ ही वो गांव वाला एक्सपीरियंस भी आप लोग लेकर आए हैं। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं, जानकी के कॉस्ट्यूम पे। जब आप आई ही थी तो मैंने बोला था कि आप एकदम साधारण गांव की वो महिला का जो अवतार होता है, जो हमारे यहाँ महिलाएं साड़ी घर पे पहनती हैं, ठीक उसी तरीके से घरेलू महिला का किरदार उसमें निभाई हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जानकी को एकदम दुर्गा से काली बनना पड़ जाता है? जो जैसे कि सुरभि भी कह रही थी कि अभी तक आपके कैरेक्टर को सब यही जानते हैं छत्तीसगढ़ में कि बड़े शांत स्वभाव की हैं, और हमको भी यही लगता था अभी तक, लेकिन अब इसके बाद तो थोड़ा सा डरना भी पड़ेगा कि काली भी आ जाती है। एक्चुअली वो मेरी भी फ्रस्ट्रेशन है अभी तक के। मुझे सब लोग बहुत शांत स्वभाव, शालीनता भरी लड़की के रूप में देखे हैं। मुझे ये भी मतलब अपनी इंडस्ट्री से ये भी टॉन्ट मिलने लग गया था कि ये वेस्टर्न वियर में अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा वैसा। तो मुझे मतलब कपड़ों से अपने आप को जजमेंटल नहीं करवाना था लोगों को। वस्त्र कोई भी हो, आपका काम निखर के दिखना चाहिए। और मैं वही अपने ट्रेडिशनल लुक पे
मैं बहुत एग्रेसिव कंटेंट के साथ पब्लिक के सामने आई हूँ। और मुझे लगता है कि जो साड़ी वाला लुक है वो हर ड्रेस को फेल करता है। और इससे बेटर तो कुछ है ही और नहीं, एक सबसे ज़्यादा इस फिल्म में इस करेक्टर को लेके, इस करेक्टर को करते करते मैं खुद इंस्पायर हुई हूँ कि हाँ, मैं मतलब मुझे खुद में एक कंफर्ट जोन आ जाता है ना, तो वो साड़ी सलवार सूट वाला ही एक कंफर्ट जोन तब से चल रहा है। और बहुत रेयर केस में हुआ है कि मैंने वेस्टर्न वियर पहना है, लेकिन हाँ, जब मौका मिलता है पहन भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं एकदम नहीं पहन रही हूँ, लेकिन एक जो जोन आ गया जानकी वाला, वो मेरे से अंदर से निकल ही नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ जाना है, साड़ी पहन लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये सब साड़ियाँ मेरी हैं, ये मेरी माँ से मांगी हुई साड़ी हैं, तो मैं अपनी मम्मी का ही फैशन है जो मतलब फॉलो अप कर रही हूँ। बिल्कुल। तो चलिए अब कुछ लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से। जानकी मूवी के बारे में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? वैसे 13 जून को देखिए, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 13 जून को जाइए सिनेमा घरों में और देखिए। मूवी कहाँ पर आएगी? कलर्स मॉल में रिलीज़ हो रही है। कलर्स मॉल है पूरे रायपुर में रिलीज़ हो रही है। आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, 13 जून से आप मूवी देख लेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल रहेगा कि इस मूवी का कोई ऐसा सीन जो आप लोगों के दिल के भी बहुत करीब रहा, और ऐसा जो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ पहले कभी और इस बार इस पिक्चर में देखने को मिला, दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? पहले तो आपने बोले कि कुछ ऐसा, कुछ नया, तो ये पूरी कहानी नया है जो अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं है। और हमने प्रयास किया है इसमें एक नया, कि हमारी जो सिनेमा है अब एक ऐसी कहानी है, एक महिला प्रधान फिल्म जो जानकी है, जिसकी अवतार नव दुर्गा से नवाजा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहानी को लेके अगर कहा जाए, कहीं पे आपको दूसरी कुछ मिलती जुलती कोई कहानी नहीं मिलेगी। बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल अलग ही है, हाँ, बिल्कुल अलग। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये कहानी, ये करेक्टर या जो भी करेक्टर है, जितने भी हमारे स्टार कास्ट हैं हमारे फिल्म में, वो सारे के एक्टिंग से लेके अगर बोलूँ, काम को लेके बोलूँ, बहुत शानदार काम किया सबने। बस यही है कि 13 जून को मैं एक अपील करूँगा ज़रूर कि जिस दिन हमारी फिल्म रिलीज़ हो तो आप सब पहुँचिए और आप सबका प्यार आशीर्वाद बिल्कुल हमको दीजिए जी। तो देखिए, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, वो तारीख बहुत नज़दीक है 13 जून, जब सिनेमा घरों में जानकी रिलीज़ हो जाएगी और आप देखेंगे कि एक साधारण सी महिला अपने उस अवतार में कैसे रहती है, और जब आप उसको बोलते हैं ना कि पिन कर देना, तो फिर उसके बाद महिला क्या होती है, कैसे दुर्गा से काली बनती है, वो भी इस फिल्म में आप बखूबी देख पाएंगे। तो जानकी कुछ अपने दर्शकों से कहना चाहती हैं? मैं दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगी, भारतवर्ष के जितने भी वासी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ वासी हैं, सबसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ की बनी पहली हिंदी फिल्म जो पूरे भारतवर्ष में रिलीज़ करी जा रही है, पहली हिंदी फिल्म है जो पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है छत्तीसगढ़ से, वो भी 7 भाषाओं में। तो आप सभी का प्यार आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मतलब अभी तक के जैसे देखा है, छोटी इंडस्ट्री से एक बड़ा काम करना, एक नया पैगाम बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है, जिसके लिए पूरा क्रेडिट मोहित साहू जी, हमारे बड़े भैया को जाता है। और आपकी ये छोटी सी बहन, बेटी, दोस्त, जो समझ सकते हो मुझे समझिए। और इस जानकी को मुझे जानकी को बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद और हमारी टीम को प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। 13 जून से आपके सभी मल्टीप्लेक्स, PVR और सिंगल स्क्रीन्स पे। क्या बात है। तो हमारे तरफ से भी बहुत सारी बधाई जानकी को, रघु को भी, और हम यही चाहते हैं कि आपकी ये मूवी सुपर हिट हो। छत्तीसगढ़ी मैंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन जानकी देखने ज़रूर जाऊंगी, ये आज आपको बोल रही हूँ। और देखें कि क्या नया इसमें, और हिंदी में आ रही है तो हम सब देख पाएंगे, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आप इस पिक्चर में बखूबी समझ पाएंगे। तो इसलिए ज़रूर जाइए, 13 जून वो तारीख नोट कर लीजिए। आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, हम सबको मिलकर जानकी देखने जाना है, और साथ ही लोगों को भी बताना है, क्योंकि हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश में एक ऐसी पिक्चर की शूटिंग हुई है जो 7 भाषाओं में आएगी, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ी, ना सिर्फ हिंदी, 7 भाषाओं में रिलीज़ होगी ये फिल्म। उड़िया में भी रिलीज़ होने वाली है, इसलिए टिकट जल्दी से बुक कर लीजिएगा और ज़रूर जाइएगा। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।